हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए चतुर्भुज पर लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही दिनांक, कक्षा, वादन, विषय गणित, उपविषय रेखा गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे चतुर्भुज इन्वर्टेड कॉमा में और डबल अंडरलाइन। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। हम मैथ्स का लेसन प्लान बना रहे हैं तो मैथ्स के वही सामान्य उद्देश्य में लेंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। विशिष्ट उद्देश्य इसके लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा कि छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में हो जाएगा कि उनको समझ सकेंगे और प्रयोगात्मक में उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि है चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक आदि। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्रों को आकृतियों का ज्ञान है। छात्र छात्राएं रेखाओं से आकृति बना सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। हमें 5 प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न है, एक निश्चित लंबाई वाले रेखा को क्या कहते हैं। बच्चा बताएगा कि एक निश्चित लंबाई वाले रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में कौन कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। रेखाखंड से त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि बनाए जा सकते हैं। वर्ग तथा आयत में कितनी भुजाएं होती हैं। वर्ग तथा आयत में 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार बताइए। अब बच्चा मौन हो जाएगा, जो कि समस्यात्मक प्रश्न है। अब यहीं से हमारा टॉपिक निकल के आ गया। उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम चतुर्भुज और उसके प्रकारों को जानेंगे। नेक्स्ट पेज में अब हम बनाएंगे वही 7 कॉलम। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। सबसे पहले पहला शिक्षण बिंदु हो गया हमारा चतुर्भुज, जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे कि छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। बच्चा बताएगा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट, चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। अस्पष्ट उत्तर। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष तथा 4 कोण होते हैं और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज बना के दिखाएंगे। इसमें ए, बी, सी, डी और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। अब पहले शिक्षण बिंदु का हमें यहाँ पर क्या करना है, बोधात्मक प्रश्न पूछना है। तो पहला हमने पूछ लिया कोई भी है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। बच्चा बताएगा कि 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने विधियाँ लिख दी। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट द्वारा बच्चों को समझाया। तो हमने श्यामपट्ट में क्या लिखा, दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयाविधि, प्रकरण डाला, चतुर्भुज। और एक चतुर्भुज बनाकर हमने लिख दिया मुख्य बिंदुओं को कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इसकी 4 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी, और 4 कोण होते हैं, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी। अब नेक्स्ट बिंदु की ओर आ जाइए। नेक्स्ट बिंदु, शिक्षण बिंदु हमने लिए चतुर्भुज के प्रकार। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न हो गए कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। बच्चा बताएगा कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट पेज में चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। फिर स्पष्टीकरण करेंगे। चतुर्भुज के निम्न प्रकार हैं। पहला, समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आयत, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व चारों कोण 90 डिग्री के हों। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं व लंबाई में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने चतुर्भुज के प्रकार का एक चार्ट बनाया, जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज को बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया, समचतुर्भुज को बताया और आयत को बताया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि चतुर्भुज के किन्हीं 3 प्रकारों को लिखिए। तो बता दिए, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग। अभी हमने 3 प्रकारों को पढ़ा। अब नेक्स्ट पेज में बाकी के 2 प्रकार। फोर्थ है वर्ग। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती है।
5th आ गया पतंग, एक चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर लंबाई के होते हैं व एक विकर्ण इसको सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे व्याख्यान विधि, और इन दोनों का यहाँ पर चार्ट में मेंशन कर दिया, वर्ग बना दिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी और यहाँ पर पतंग वाला बना दिया चतुर्भुज और इसकी लिख दी। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ग क्या है, बच्चा बता देगा वर्ग की सभी भुजाएं समान, सभी कोण 90 डिग्री तथा सम्मुख कोण भुजाएं समान होती हैं। फिर हम नीचे आ जाएंगे कि कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करने को कहेंगे तथा उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। फिर बच्चों से गृह कार्य को कुछ प्रश्न देंगे। तो पहला हमने दे दिया चतुर्भुज क्या है और चतुर्भुज के सभी प्रकारों को समझाइए। ठीक है, तो इसकी भी मैंने शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर लेसन प्लान चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवश्य बताएं। थैंक यू।